डायलिसिस ने मेरी बॉडी को वीक किया पर मेरी सोच को स्ट्रांग कर दिया। 22 साल की एज में जब लोग अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते, मैं हॉस्पिटल के बेड में पड़ी हुई थी और अपना फ्यूचर सरवाइव कर रही थी। मुझे नहीं पता था मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, जिंदा रहूंगी भी तो आगे लाइफ कैसी होगी। आई वॉज सो अनसर्टेन अबाउट माई फ्यूचर। हर 2-3 दिन बाद डायलिसिस, 3.5 से 4 घंटे का प्रोसीजर, सेम मशीन, सेम चेयर या बेड और साइलेंस, सिर्फ आवाज आती थी उस मशीन की। लोग पूछते हैं कि दर्द होता था क्या? हाँ होता था, पर सिर्फ बॉडी में नहीं और भी कई जगह मन में होता था। क्योंकि उस 3.5-4 घंटे जब आप बैठे रहते हो तो सारे ख्याल, सारी फिलॉसफी उस समय आती है। आप हर एक चीज लाइफ की सोचते हो, देखते हो, परखते हो। डायलिसिस ने मुझे सबसे पहले ये सिखाया कि लाइफ फास्ट नहीं है, हम फास्ट हैं। वहां बैठकर, उस डायलिसिस चेयर पे बैठकर ये समझ में आता है कि एक एक मिनट कितना हैवी होता है। वहां 4 घंटों तक अकेले बैठना, अपने आसपास बाकी पेशेंट्स को देखना जो भी वही डायलिसिस करवा रहे हैं, मशीन की आवाज, हर एक के चेहरे पे मायूसी, उदासी, सब कोई ना कोई स्ट्रगल से जूझ रहे होते हैं। वो हर 2-3 दिन में, मतलब वीक में 3 बार देखना, इट वॉज अनबेयरेबल। पर साथ ही साथ आपको ये हिम्मत भी देता है कि मैं अकेली नहीं हूं और इतने लोग हैं जो अपनी स्ट्रगल को जी रहे हैं। मैं अकेली नहीं हूं जो स्ट्रगल कर रही हूं, मैं अकेली नहीं हूं जिसकी लाइफ ऐसे 180 डिग्री टर्न हो गई। दूसरी चीज जो मैंने सीखी उस समय वो ये कि लोग बदलते नहीं हैं, लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, बस वो रिवील होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशन कैसी भी हो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, और कुछ लोग सिचुएशन के साथ खुद का भी रूप बदल लेते हैं। तो मैंने देखा मेरी फ्रेंड्स, मेरे खुद की फैमिली, वो हमेशा मेरे साथ थी, पर जिनको मुझसे ज्यादा अपनी फिक्र थी वो सब मुझे छोड़कर चले गए। तीसरी चीज जो डायलिसिस ने मुझे सिखाई वो ये कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप कुछ भी प्लान कर लो, लेकिन एक चीज भूल जाते हो कि लाइफ का प्लान अलग चल रहा है। आपके सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं जब लाइफ अपने पत्ते खेलती है। मेरे केस में ये किडनी फेलियर ऐसे सिचुएशन पे आया जब मैं सोच ही नहीं सकती थी। खैर लाइफ के किसी भी हिस्से में आप ये नहीं सोच सकते, पर इतने कम एज में ऐसा कुछ हो जाना, लाइफ ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल बदल जाना, एकदम नई फेज चालू हो गई लाइफ की। फिर उसको पार करना, एक नया जीवन जीना, ये सब, इसमें बहुत ताकत लगती है, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ लगती है। अगर आप अपने आप को उसी के भरोसे छोड़ दो, ऊपर वाले के भरोसे, तो वो आपको पार भी दिला देता है। मैं इस सिचुएशन से कैसे पार पाई मुझे भी नहीं पता। इस सिचुएशन में ये जो 2.5 साल मेरे बीते बीमारी में, तब मुझे पता चला कि आई एम मेंटली टफ। उस मेंटल स्ट्रेंथ, उस विल पावर के कारण ही मैं आज यहाँ हूँ। तो भगवान आपको कुछ ऐसे पल देता है लाइफ में, सिर्फ इसलिए जिससे आप पहचान सकें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। शायद आप भूल चुके हो वो स्ट्रेंथ, भगवान आपको याद दिलाता है कि ये है तुम्हारी स्ट्रेंथ, अब आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो। कभी कभी डायलिसिस होती रहती
मशीन चलती रहती, मैं चुपचाप बैठी रहती और सोचती रहती, क्योंकि वो 3.5-4 घंटे से सोचने का ही काम रहता था। तो मैं सोचती, ये मेरी लाइफ है, ये सडनली क्या हो गया? मैं तो अपना नॉर्मल लाइफ जी रही थी, ये मैं क्या कर रही हूँ? जहाँ डायलिसिस बेड पे हूँ, मुझे अपने फ्यूचर का कोई अंदाजा नहीं, क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी, कुछ नहीं पता था। पर फिर धीरे धीरे समझ आया कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती और आपको भी लाइफ परफेक्ट होने का वेट नहीं करना चाहिए। उस इम्परफेक्शन में ही अपने लाइफ की मंजिल ढूंढनी चाहिए, रास्ते पे चलते रहना चाहिए, उसी इम्परफेक्शन में जीना होता है। आज भी लाइफ कभी टफ लगती है, कुछ ऐसी टफ सिचुएशन आती है, तो मैं उस सिचुएशन को याद करती हूँ, उस डायलिसिस चेयर को याद करती हूँ। क्या सोचती थी उस समय, कैसे उस टाइम को मैंने पार किया। तो ये क्या है, इसको भी पार कर लेंगे। आपके लाइफ में भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको लगता है कि कैसे होगा? शांत बैठिए, कुछ सोचिए, पहला ऐसा कुछ ना कुछ किस्सा जरूर होगा जो आपने आराम से पार किया है और वो इससे बड़ा था। अगर वो आपने पार कर लिया तो ये क्या चीज है, ये भी पार कर लेंगे। लाइफ किसी की भी कभी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये मैंने डायलिसिस चेयर पे ही सीखा कि जब आपके कंट्रोल पे कुछ नहीं होता ना, उस समय में भी आप एक चीज डिसाइड कर सकते हो कि आप स्ट्रांग रहोगे कि नहीं रहोगे, ये आपके ऊपर है। मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि देखो, डायलिसिस के लिए तुमको हाथ तो आगे करना पड़ेगा, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रोते रोते हाथ आगे करो कि हंसते हंसते। ये टाइम, ये पीरियड तुम्हारे ट्रांसप्लांट होने तक तुम कैसे बिताना चाहते हो, हंस के या रो कर, क्योंकि बिताना तो है ही। डॉक्टर की वो कही हुई बात मुझे आज तक याद रहती, मैं उसे कभी नहीं भूली। ये बहुत बड़ी सीख थी। तो अभी आपको अगर लगता है कि इस वीडियो को आपको किसी ऐसे के साथ शेयर करना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।